चलें जी, देख कल हम लोगों ने जो पहली एक्सरसाइज थी उसका सिर्फ पहला पार्ट क्वेश्चन किया था, उसके सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है, राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा। आयोटा की फॉर्म में लिखना, आयोटा की शक्ल में उसको लिखना, जितने भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर पहचान ये रखनी है कि जो अंडर रूट है उसके अंदर जो माइनस होगा उसी को हमने छेड़ना, बाकी वैल्यू को हमने कुछ भी नहीं कहना, बाकी हमने वैसे ही एज इट इज़ लिखते जाना है। ठीक है, अब जिस तरीके से ये क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। इन तीनों में से एक आप लोगों ने बताना, बाकी दो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन, चलो जी चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट माइनस 3। ठीक हो गया। मैंने क्या कहा था कि अंडर रूट वो लेना है जिसके अंदर माइनस है, उसको सॉल्व करना है, बाकी वाले को नहीं छेड़ना। अब इसके अंदर तो माइनस नहीं है, इसको हमने कुछ भी नहीं कहना, इसको वैसे का वैसे लिख लें। ये माइनस है तो माइनस का माइनस लिख। अब इसके अंदर माइनस है, अब हम अयोटा की शक्ल में लिखना है, तो अंडर रूट वाला जो अयोटा है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल। अयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 अंडर रूट। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम लोगों ने -1 बनाना है। अब -1 कैसे बनाएंगे, ये जो माइनस है ये वैसे रहेगा, इसके साथ 1 लिख देंगे। अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो वही -3 आता है ना, ऐसी बात है। और इसके ऊपर अंडर रूट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर अंडर रूट है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट अलग अलग कर देंगे। 2 अंडर रूट ये वैसे का वैसे रहेगा, माइनस ये -1 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट। क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो, क्लियर है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैसे रहेगा, अंडर रूट 2 ये -1 अंडर रूट। हमने पढ़ा था ये किसका सिंबल है, वही नो दैट -1 अंडर रूट किसके इक्वल है, आयोटा। सेम यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना। अब -1 अंडर रूट किसके इक्वल है, आयोटा। हम इधर लिखेंगे आयोटा और ये अंडर रूट 3 आ जाए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो। अब इसका आखिरी पार्ट रहता है, वो तीसरा है। ठीक है जी, वो क्या है, 2/5 प्लस अंडर रूट -16 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। अब इसका मतलब जो पहली फ्रैक्शन है उसको हमने वैसे का वैसे ही लिख देना है, प्लस सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी वैसे करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस, अब इनको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ जी सॉरी अंडर रूट नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, इसको अलग अलग कर देंगे, -1 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 16 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये 2/5 वैसे का वैसे प्लस -1 अंडर रूट किसके इक्वल है, आयोटा के, और 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4। अब हम यहाँ भी 4 लिख सकते हैं और यहाँ भी 4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5। यही आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो, क्लियर है। स्कूल वालों ने कहा था जो आयोटा है ना, ये यहाँ पे लिखना, वो एक ही बात है, यहाँ पे लिख दें यहाँ पे लिख दें, एक ही बात है। कोई इसको ये लिखें तो वो खाली 4 का होता है, दोनों का नहीं, यही चीज़ इसी तरीके से लिखो।
ठीक हो गया जी। अब इसका हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, ठीक है। इसमें पहले जो दो पार्ट हैं ये सेम है, एक जैसे ही है। जी। इन दोनों में से बताएं कौन सा करना है। दूसरा। दूसरा, जी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। तीसरे पार्ट का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास वैल्यू 3x + 2 माइनस ब्रैकेट 4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + आयोटा। अब इसमें देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा वाली अलग वैल्यू है और विदाउट आयोटा वो अलग वैल्यू है। सेम इसी तरीके से जब हम राइट साइड पे भी देखेंगे, इसमें भी विदाउट आयोटा अलग है और आयोटा वाली अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखें एक सिंबल इसमें आ रहा है ये वाला इक्वल का। इक्वल का क्या मतलब है, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू के इक्वल है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रियल वैल्यू है वो रियल वैल्यू के इक्वल होगी। इसमें जो रियल वैल्यू है वो ये है, इसमें इमेजिनरी वैल्यू ये है, इसमें रियल वैल्यू 5 है और इसमें इमेजिनरी ये वैल्यू। क्लियर हो गया। आयोटा वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू को इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू को इक्वल कर देंगे। अब ये देखो ये रियल वैल्यू है, ये क्या है 3x + 2 इक्वल, इधर वाली जो रियल वैल्यू है वो 5 है। क्लियर हो गया जी। अब सेम उसी तरीके से इधर भी देखेंगे। इमेजिनरी वैल्यू क्या है, माइनस ब्रैकेट 4 - y आयोटा नहीं लिखना हमने, ठीक हो गया, इज इक्वल टू इधर 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो। अब ये भी इक्वेशन बन गई, ये भी इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन है ये, 1 2 लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये प्लस का 2 है उधर जाकर -5 - 2, तो 3x इज इक्वल टू 5 - 2 कितना होता है, और 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर 3 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कट गया तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट भी यही देखें। अब इसमें बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन -4 + इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक हो गया। अब ये माइनस का 4 है, जब ये उधर जाएगा तो प्लस 3 + 4 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। यही है। क्वेश्चन में भी यही था कि हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो। ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन देखो, ये तीनों पार्ट एक जैसे ही हैं। ये पांचवा पार्ट भी आपने ऊपर वाले की तरह करना है। क्लियर हो गया। जो पहले दो हमने किए ना पार्ट, ये सेम उसी तरीके से भी है। इसमें भी अब देखो रियल नंबर इधर इमेजिनरी, ये रियल नंबर और इमेजिनरी, ये भी सेम हो गया। अब रह गया तीसरा और चौथा, इन दोनों में से बताएं कौन सा करना है। तीसरा। तीसरा क्वेश्चन, जी। चलें जी वो करते हैं। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन, 2 + आयोटा ब्रैकेट x + 1 - 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। क्लियर हो गया। यहाँ तक क्या क्वेश्चन लिखा है अभी, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमें कैसे पता चला, यहाँ पे भी इमेजिनरी है
यहाँ पे भी इमेजिनरी। तो इसका इधर देख लें तो इधर तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब हमें राइट साइड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं का वहीं रखेंगे और जो लेफ़्ट साइड है उसको सॉल्व करके क्या करेंगे, रियल जो नंबर है उनको अलग कर देंगे, जो इमेजिनरी नंबर है उनको अलग कर देंगे। क्लियर हो गया जी। अब हम लोगों ने वैसे ही करना। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन किया जाएगा, बाहर x है जी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस x आयोटा। ठीक हो गया। x को 2 के साथ भी कर दिया और x को आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब y है, y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। यहाँ तक समझ आ गए? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो? क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रियल नंबर देखो, एक ये रियल नंबर खड़ा है 2x और एक ये खड़ा है प्लस y, ये अलग हो गया। अब इसमें देखें, ये एक इमेजिनरी नंबर है x, इधर -2, इधर आयोटा भी आएगा और ये भी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। क्लियर हो गया। अब इसमें से भी कॉमन ले लो, क्या है कॉमन, 2x प्लस y प्लस, अब इसमें कॉमन क्या है, आयोटा, x ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, आयोटा बाहर चला गया, x बच गया, आगे माइनस है तो -2y आयोटा बाहर चला गया इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो? क्लियर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेम उसी तरीके से रियल वैल्यू को रियल वैल्यू को इक्वल कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर देना। अब देखो, अब इधर जो रियल वैल्यू है वो क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे 2x प्लस y, ये किसके इक्वल होगा, जो राइट साइड पे रियल वैल्यू है 3 के इक्वल। क्लियर हो गया। और इधर देखें, इमेजिनरी इधर